गोविंदपुर नामक गांव में हरिया और चुनिया नाम के दो भाई रहा करते थे। पिताजी के मरने पर चुनिया और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। चुनिया और उसकी पत्नी गांव के बाहर पुराने घर में रहने लगे थे। अरे भाग्यवान, मैं काम की तलाश में सेठ जी के पास जा रहा हूँ। हो सकता है हमें कोई काम ही मिल जाए। हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। यदि हम ऐसे ही रहे तो भूखे ही मर जाएंगे। चुनिया दूसरे ही दिन सुबह होते ही सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, कृपा कर मुझे किसी काम पर रख लीजिए। हाँ हाँ चुनिया, मैं तुम्हें काम पर तो रख लेता, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम अभी अपने घर वापस लौट जाओ। जब मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, नहीं। यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं भूखे मर जाऊंगा। अरे चुनिया, आपका बड़ा भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, उन्हीं के पास जाकर कोई काम मांग लो। और हाँ, तुम तो उसके छोटे भाई हो, मुझे किसी न किसी काम पर जरूर रख लेंगे। चुनिया दुखी होकर अपने घर पर चला जाता है और दुखी होकर घर के बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे क्या हुआ स्वामी, कैसे उदास बैठे हो? कोई बात हो गई क्या? क्या बताएं भाग्यवान, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। पिताजी जब से गए हैं दुखों का संकट सर मंडराने लगा है। समझ नहीं आता कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर में खाने को अनाज तक नहीं है। अच्छा, पहले ये बताओ सेठ जी ने क्या कहा है? सेठ जी ने तो काम देने से मना कर दिया है और कहा है कि तेरे बड़े भाई के पास चला जा, उसके पास बहुत बड़ा कारोबार है, वही तुझे काम पर रख लेगा। सेठ जी ने ठीक ही कहा है। आप अपने भाई के पास ही जाकर देख लो, काम दे दे तो। ठीक है, आप कहती हो तो चले जाता हूँ। तभी चुनिया अपने भाई के पास काम की तलाश में चला जाता है। कोई है क्या? अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? जाकर देखती हूँ। अरे आप कैसे आना हुआ है? भैया है क्या घर पर? नहीं है, वे तो 3 दिन पहले किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। चुनिया उदास होकर घर लौट जाता है। कुछ जुगाड़ हुआ क्या? नहीं, जरा पानी पिला दो, बहुत जोरों से प्यास लगी है। क्या हमें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा क्या? पानी पीने से भूख तो शांत नहीं हो सकती ना। उस दिन चुनिया और उसकी पत्नी भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। अजी सुनते हो क्या? सुबह हो गई है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। खाने की व्यवस्था तो हमें करनी होगी। हाँ भाग्यवान, क्या बात है? मेरी बात सुनो, बड़े भाई साहब आ गए होंगे। आप एक बार पुनः अपने भैया के पास जाओ और उन्हें बताओ हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हो सकता है उन्हें हमारी दशा पर तरस आ जाए। अरे भाग्यवान, मैं अपने भैया को अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम कहती हो तो एक बार फिर चला जाता हूँ। भैया भैया। सुनिए सुनिए, फिर से आ गया है आपका लाडला। अब क्या काम है मेरे से? अभी तक भूला नहीं मुझे? भैया, सुबह से मैंने और मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कहीं और जाकर हाथ फैलाओ। मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? आप मेरे बड़े भाई हो। मुसीबत में अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे नहीं करनी सहायता। जाओ जाओ, मुझे परेशान मत करो। चुनिया बेचारा दुखी होकर लौट जाता है। अरे बाप रे, कितना भारी है।
बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। क्या कहा बेटा? बूढ़ी माँ, आपकी तो उम्र हो गई है, मुझे देखकर लग रहा है लकड़ियों की गठरी बहुत भारी है, आप उठा नहीं पाओगी। हाँ बेटा, सच में बहुत भारी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? बूढ़ी माँ, आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहीं पास के गांव में है बेटा। चलिए बूढ़ी माँ, मैं पहुंचा देता हूँ आपकी लकड़ियों की गठरी। तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है बेटा, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बूढ़ी माँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। बूढ़ी माँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओगी क्या? बेटा, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया, बताओ। बूढ़ी माँ, अब मैं अपने दुख की बात क्या बताऊं बूढ़ी माँ। मेरे पिताजी के मरने के बाद बूढ़ी माँ, मेरे बड़े भाई ने मेरे से सब कुछ छीन लिया है और हमें घर से भी निकाल दिया है। तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ, कहीं मत जाना बेटा। ये लो बेटा, इस पत्थर की चक्की को तुम ले जाओ। इस पत्थर की चक्की का मैं क्या करूँगा बूढ़ी माँ? ये ऐसी वैसी चक्की नहीं है बेटा, ये जादुई चक्की है। इस जादुई चक्की से तुम जो खाना मांगोगे, तुम्हें जादुई चक्की वह तुम्हें दे देगी। जादुई चक्की? बूढ़ी माँ? हाँ बेटा हाँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे तुम ले जाओ, जाओ बेटा, इससे जी भरकर खाना खाओ। अच्छा बूढ़ी माँ। और सुनो बेटा, जब तुम इस चक्की को रोकना चाहोगे, तब लाल कपड़ा ढकने पर ही ये रुकेगी। मैं भी आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा बूढ़ी माँ। अब मैं चलता हूँ माँ। सच में? ये जादुई ही चक्की है। हाँ भाग्यवान, बूढ़ी माँ ने यही कहा था। जादुई चक्की? क्या आपने इस जादुई चक्की की परीक्षा ली? बूढ़ी माँ ने जैसा कहा था ऐसा करके देखता हूँ। जादुई चक्की, हमें चावल चाहिए। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया, ये सच में जादुई चक्की है। हाँ भाग्यवान, अब हम फिर से भरपेट खाना खा सकेंगे। भाग्यवान, एक बोरी ले आओ, चावल बोरी में भर लेता हूँ और कुछ घर में रखूंगा और कल सुबह होते ही बाजार ले जाऊंगा। अरे, ये चुनिया सर पर बोरे उठाकर कहाँ जा रहा है? जो मन में आए वो करे, मुझे क्या, बस मेरे पास खाना मांगने मत आए। जादुई चक्की, आज हमें दाल चाहिए। अरे, मेरा भाई रोज रोज सर पे बोरा रख के आखिर जाता कहाँ है? लगता है जरूर इसने कोई धंधा शुरू किया है, तभी तो मुझसे खाना मांगने भी नहीं आता। आज इसके पीछे जाकर देखता हूँ आखिर ये जाता कहाँ है। ये लो भाग्यवान, ये पैसे संभाल कर रखना, बरसात आने से पहले घर ठीक करवा लूंगा। इतने कम पैसे में तुम घर कैसे ठीक करवाओगे स्वामी? तुम बेकार की बात कर रही हो भाग्यवान। जादुई चक्की की बात भूल गई, अपने पास जादुई चक्की है बूढ़ी माँ की दी हुई। अच्छा, तो ये बात है, जादुई चक्की। ये जादुई चक्की मुझे चाहिए होगी आज ही। अब तो मैं और धनवान बन जाऊंगा। मैं इस जादुई चक्की को घर में नहीं रख सकता,
मैं इसको पुराने मकान में ले जाकर जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे गुप्त व्यवसाय के बारे में। अरे बाप रे, ये तो खून चूसने वाली जोक है। अगर नमक मिल जाता तो अच्छा होता, कम से कम जोक को मार पाता। जादुई चक्की, मुझे नमक चाहिए। बस इतना ही चाहिए, रुक जाओ। अरे बाप, रुक जाओ, और नहीं चाहिए, रुक जाओ जादुई चक्की, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? अरे मैं तो नमक में दब के मर जाऊंगा। अरे भगवान, लालच में पड़ के मैंने इतनी जल्दबाजी कर दी। कैसे इस जादुई चक्की को रोकना है, वो जान ही नहीं पाया। हाय, ये मैंने क्या किया।